चलो ले आओ। कहाँ तक करा दिए थे देखो क्वेश्चन? 2.2 का 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 2.2 का 6वां क्वेश्चन करना है ना। 6 नंबर दिया है tan इनवर्स। 6वां दिया है tan इनवर्स 1/√में x² - 1 और कुछ कंडीशन भी दिया है क्या सर? हाँ, मॉड x जो है वो बड़ा है 1 से। मॉड x जो है वो 1 से क्या है? बड़ा। अच्छा, इसके पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बता दिया था कब क्या मानना चाहिए। अगर 1 + x² दिया हो, 1 + x² रूट में हो ना, तो हमको मान लेना चाहिए या तो tan मान लेना चाहिए या तो cot। x की जगह या तो क्या मान लेना चाहिए? tan थीटा, या तो x की जगह मान लेना चाहिए cot थीटा। बार बार मैं लिख रहा हूँ। अगर 1 - x² दिया हो तो या तो sin मान लेना चाहिए या तो cos। x की जगह या तो sin थीटा मान लो और या तो x की जगह cos थीटा मान लो। और तीसरा मैंने बताया था अगर x² - 1 हो तो ऐसी स्थिति में x की जगह या तो sec थीटा मान लो और या तो x की जगह cosec थीटा मान लो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। चलो करो जरा, यहाँ मानना है ना। तो हम करेंगे क्या? मान देखो कौन सा मानोगे, ये वाला है, या तो सेक मानोगे या तो कोसेक मानोगे। तो मान लिया, माना x बराबर सेक थीटा। x बराबर क्या? सेक थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। रखो तो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/√में x की जगह सेक थीटा, तो यहाँ sec² थीटा और -1 ना। अब sec² थीटा -1 को हम लिख सकते हैं क्या? tan² थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1/√में tan² थीटा। और tan² थीटा को नीचे से कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो ये tan अभी रूट से बाहर करेंगे तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/tan थीटा। अभी रूट से बाहर हुआ है, अब नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा cot थीटा। क्या? cot थीटा। अच्छा, cot थीटा और tan थीटा आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। ये tan है और ये cot है, तो tan को आप cot लिख सकते हो, पढ़ा दिया है मैंने। tan इनवर्स इसको हम चाहें तो tan π/2 - थीटा। बोलो ये क्या है, सही है कि नहीं? tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया। अब tan से tan क्या होगा? बचेगा क्या? π/2 - थीटा। ये आंसर हो जाएगा। देखो ये अगर आप थोड़ा सा सोचते, हम इसकी जगह पे tan ना रख करके ना अगर cot रखते तो ज्यादा आसान होता। सेक ना रख के कोसेक रखते तो ज्यादा आसान होता। देखो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ सेक की जगह आप कोसेक रखते तो ज्यादा आसान हो जाता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ cosec² थीटा -1 हो जाता। देखो आप दोनों मान सकते हो ना, चाहे कोसेक मानो चाहे सेक। अगर कोसेक यहाँ रखते तो cosec² थीटा -1 होता और cosec² थीटा -1 बराबर होता है cot² थीटा। तो cot² थीटा हो जाता। जब रूट से बाहर करते तो cot थीटा और cot को नीचे से ऊपर ले जाते तो tan, और tan से tan कट जाता, केवल थीटा बचता। और थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या है? सेक इनवर्स x। तो दो उत्तर संभव है आपका। इसका उत्तर एक ये π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? सेक इनवर्स x। ये भी सही है ना। और एक देखो, अगर मान लो हम इसकी जगह पे देखो x के पदों में लिखना है ना, ये उत्तर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये थीटा है, हमारा प्रश्न x में था, यहाँ थीटा का वैल्यू x के पदों में रख देंगे। अब हम मान लो, अगर हम मान लेते यहाँ x बराबर कोसेक थीटा, क्या मान लेते? कोसेक थीटा, तो एकदम आसान हो जाता। तो जब कोसेक थीटा मानते तो ये रखते tan इनवर्स ना। अब यहाँ देखो क्या रखते? 1/√में cosec² थीटा, cosec² थीटा -1। और आप जानते हैं cosec² थीटा -1 बराबर क्या होता है? हाँ, cot² थीटा हो जाएगा। 1/√में cot² थीटा, और cot² थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ये 1/cot थीटा। अब cot थीटा नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा?
tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा बराबर है ना ना, यहाँ जो माने वही, हाँ थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। उत्तर देखो किसके पद में दिया है, कोसेक इनवर्स एक्स दिया है कि यही दिया है। अरे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। कौन आया, ऊपर वाला, हाँ दोनों सही। अच्छा कैसे सही है ये भी देख लो। अच्छा एक चीज मैंने लिखा था, याद है तनु, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई। इस कोसेक इनवर्स को यहीं रहने दो और सेक को कहाँ भेज दो, इस तरफ। तो देखो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस सेक इनवर्स। देखो वही चीज है क्या, इस कोसेक की जगह हम चाहें, इस कोसेक की जगह चाहें तो ये लिख सकते हैं। अगर आप इससे करते तब भी वही आता, क्यों, कोसेक को हम सेक के पद में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बटे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखो वही चीज आ गया कि दूसरा है, तो चाहे जैसे करो। इसीलिए मैं कहता था कि आप कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ 3-4 दिन पढ़ा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को बहुत बेहतर पढ़ लो ना। उतार लो ना। ये जो 5वें से ले करके जो क्वेश्चन दिए हैं 5वां से लेके 15वां तक में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जानते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट 5वां 6वां, देखो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 15वां तक, यानी ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट की बात करें तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है आना, और एक एक आप लोगों को करना क्या है, 20 बार 20 बार 30 बार पढ़ लेना है ये चारों पांचों क्वेश्चन, एकदम याद कर लो, लेंगे एकदम अच्छे से याद कर लो। जहां दिक्कत हो मैं बार बार कह रहा हूँ आप पूछो। जैसे देखो 7वां, लेकिन एकदम इजी प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि आपसे बनेंगे नहीं, आप बना पाओगे। बस मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कब क्या मानना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर अकेले देखिए तो क्या मानना चाहिए। अब देखो अगला जो 7वां है, ये 7वां कौन सा है, tan इनवर्स। देखो tan इनवर्स दिया क्या है बोलो, tan इनवर्स 1 माइनस cos बटे 1 प्लस cos। अच्छा एक चीज मैंने आपको कहा है, जरा बताओ कौन सी बात मैंने कहा है कि मैं आपको 300 बार याद कर दिखाऊंगा। किस 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 चीज का फार्मूला, साइन 2x और cos 2x का याद करो। मैंने कहा 300 बार मैं दिखाऊंगा, 5वीं बार है ये। किस कौन सी बार, 5वीं। उदाहरण नंबर 5 में मैंने इसको बताया, उदाहरण नंबर उसके बाद कौन सा था, उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बताया, अब फिर आ गया है ये। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा cos 2x का सूत्र बताओ जरा, cos 2x का अभी भी नहीं याद है ना। हाँ देखो 3 सूत्र मैंने कहा है याद कर लेना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ x थीटा कुछ भी हो याद करो। मैं अब फिर समझ में आपको आएगा। यहाँ कई है 2x है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर यहाँ 1 होता तब 1/2, हाँ गुड, cos x रहता, तब बताओ क्या होता। देखो यहाँ हो जाता cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, और तीसरा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस। अगर यहाँ x की जगह x बटे 2 रहता तब यहाँ आधा होता तो यहाँ 1/4 होता, यहाँ 1/4 होता तो यहाँ 1/8 होता, यहाँ 1/8 होता तो यहाँ 1/16 होता। जैसे जितना यहाँ रहेगा उसी का आधा, जितना यहाँ रहेगा उसका
अच्छा ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ 4 होता तो वहाँ 8 1/8 होता है, यहाँ 1/4 होता तो वहाँ 1/8, यहाँ 1/8 होता तो वहाँ 1/16। यह क्वेश्चन रोज बतावत है, एकरे बावजूद तू न याद करवा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ क्यों ना दुनिया में, इतना बेवकूफ़ क्यों ना हो। sin 2x सब कहे याद कैल है, 2 sin x × cos x, और 3-4 बार आई हुआ, अब फिर आया अभी, अब हम फिर या बता कनी कई बार आए, एकरे बावजूद न पढ़बत फिर बेकार। अब तू जाने तो काम जाने। देखो tan इनवर्स और जॉन बता रही हो, देखो फिर से बता रहे हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ और हंसने में दिमाग कम लगाया करो, केवल पढ़ने में दिमाग लगाओ, हंसने में ज्यादा एक है कटना चाहिए। हम जब भी कहें कि रूट आए तो एक कटना चाहिए, कटाओ एक माइनस, अब बताओ कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये एक कट जाए, ये वाला एक। अगर हम यहाँ रख दें, ये वाला रख दें तो माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या करेगा माइनस, और इसको क्या कर देगा प्लस। तो देखो यहाँ रखेंगे 1, ऐसे ही रखेंगे, बीच में क्या लगा है माइनस, और cos x बराबर ये वाला हम रख रहे हैं 1 - 2 sin² x/2 बटे 1 है, बीच में प्लस है। अब ये एक कटना चाहिए, अब ये वाला लगा दो, तो क्या लगा देंगे 2 cos² x/2 - 1। अभी बोलो किसी को प्रॉब्लम हुआ हो तो। cos x का मैंने केवल सूत्र रखा है, सूत्र। अब ये कैसे, जैसे आप कैसे कौन सा सूत्र कैसे रखना है, हाँ एक ये ध्यान देना है कि एक कौन से रखने पे कटेगा। हम इसमें एक कौन वाला सूत्र रखें कि ये कट जाए। देखो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ माइनस लगा है, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो एक को कर देगा माइनस और इसको कर देगा प्लस, और ये वाले में यहाँ प्लस लगा है तो ये माइनस है, कट जाएगा। ये ध्यान देना है कि कौन रखें। अब जैसे इसको ठीक से लिख लो जरा, तो tan इनवर्स यहाँ करेंगे 1, देखो ध्यान से अंडर रूट पहले लगा लो, ये 1 है, माइनस को अंदर ले जाओ, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 sin² x/2 अपान 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 cos² x/2 और माइनस क्या 1। अभी बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, सही है। ये एक से एक क्या होगा, इस एक से ये एक क्या होगा। अब बचेगा क्या, tan इनवर्स यहाँ बच जाएगा 2 sin² x/2 अपान 2 cos² x/2, और क्या लगा है हाँ। अब ये देखो 2 से 2 क्या होगा, अब ये बन जाएगा sin/cos यानी क्या tan, तो यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan² x/2, और किसमें अंडर रूट में, किसमें अंडर रूट। अब ये देखो रूट से बाहर होगा तो tan इनवर्स, ये जब रूट से बाहर होगा तो tan x/, tan से tan कटेगा, आएगा क्या x/2 ना। ये है प्रश्न का क्या फाइनल, बताओ कहाँ दिक्कत हुआ, कहीं नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है, बस केवल सूत्र पता हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस, तन्नो प्रैक्टिस रोज करो भैया। देखो आप लोग ना अब अगर पढ़ोगे तभी इस बार रिजल्ट आप लोगों का, अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं पाएगा, हमें कोई नहीं पाएगा, इसकी मेरी गारंटी है ना। क्यों ना पाए ना, इंग्लिश तो पढ़े ही, देखो पढ़ेंगे क्या मैथ, और ठीक से ना कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, केवल रट्टू तोते वाला, समझा था, रट्टू तोते वाला मैथ पढ़ेंगे, और रट्टू तोते वाला वो लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तुझसे चाहा न बहुत बेहतर, आपको मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, आपको मैं मैथ पढ़ा दूंगा, आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, और आपको ये फिजिक्स, इतना बेहतर पढ़ ले तू, अगर चाहा तो बहुत अच्छा नंबर ले आ सकत है, यहाँ तक कि 90% के पार ले आ सकत है। चलो देखो समझ गए। हाँ सूत्र मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको आपके पास है, अब बेवकूफों की तरह ये सूत्र मत उतारो, 4 बार सूत्र मत उतारो, मैं लिखता इसलिए हूँ कि आप जान लो। और एक बार मैंने कह दिया है, कम से कम 20 दिन हो गया यही चीज बताते, यही सूत्रवार रोज कहत है। इसके बाद घर पे नहीं पढ़ोगे तो पेपर में बैठवा ना, हवा ना लागे मैथ का। अभी आपको मैं टाइट बोल दूंगा तो मुंह बनेगा,
अगर जो जितना बात हम कहते हैं कि घरे ना पढ़बे भगवान को हवा ना लगे पेपर में समझे नहीं है कहाँ से आए पेपर ये। और अगर यही सूत्र जो मैं बार बार बोल रहा हूँ केवल 10 सूत्र है यार, इन 10 सूत्रों को आप रट डालो, यह 10 सूत्र रट लेबे तो अवकलनम काम आए, समाकलनम काम। हम बार बार कहते हैं अवकलन में भी यही सूत्र काम आएगा, समाकलन में भी यही सूत्र काम आएगा। रट ले, एक दैया रट लेबे हमेशा के लिए काम हो जाए। लेकिन तू चाहते ही ना यहाँ ग्रेटिंग। अब वहां देखा फिर उतार ना, अभी जो भी सवाल आएगा बगल में मैं उतार दूंगा ना, फिर वही उतार लोगे, फिर सूत्र उतार लेबा। इतना बड़ा तुझसे मूर्ख है दुनिया में, इतना बड़ा मूर्ख है। ना घरे 1 घंटा पढ़ता ही है, सोचा था कि यह फिर उतार ले, फिर ऐसे मत करो ना। अब ऐसे करोगे फिर दिक्कत है। कौन सा? अरे यही तोहरे से की कहावत रहा ना, डूबते हैं लोग तो समुंदर को दोष देते हैं, खुद डूबे लाया तुझे है। जब बार बार कहत है ये आए तो एक नहीं घरे जाई एक दिन के देख ले। काश 2x हमें लगा तो जौने दिना प्रतिलोम पढ़ावे चालू करे रहे, शायद प्रतिलोम का वीडियो ना बना रहे वही दिना, याद करें यहाँ अंदर वीडियो ना बनवत रहे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने सिद्ध किया था, वहां पढ़ाए थे, पहला दिन वहीं पढ़ाए थे। और उस सूत्र को मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, और आप शायद उस दिन नहीं आए थे। अच्छा वो नहीं आई थी ना, तो मैंने कहा था कि ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो भैया। पहले दिन हम बोल दे रहे और देखा, और अब वो फिर कहता है 300 बार उस सूत्र यूज कर, 300 बार। अब सोचा तो बड़ा बेवकूफ दुनिया में के हुए कि हम कहते हैं 21 सूत्रवा 300 बार यूज करे, वगैरह बावजूद तो है ना याद होता। सोच ले कितना बड़ा बेवकूफ दुनिया है, इससे बड़ा दुनिया में क्यों बेवकूफ ना हो। यही सूत्र 300 बार, कई बार हो गया, 5 बार हो गया ना, गिनत रहा हम तो गिनावत रहे। हाँ गिनत रहा हम बार बार गिनाओ और बार बार लिखा। चल अब जाना तुझे हम तब बोल देते हैं मार का। और आप चाहो ना तो मैथ में 100 को 100 हम गारंटी लेते 100 को 100 ले सकता था, cos x माइनस साइन। और ऐसी बात नहीं आया, इसके पहले जो लड़के पढ़ते थे यही तो ठीक है कि आज तक ये बैच अगर तुम लोग पढ़ोगे ठीक है, नहीं तो इस बैच से पहले जितना भी बैच मैंने पढ़ाया है सब लड़के 90 के पार मैथ में लाए हैं। एक लड़का तो 100 को 100 ला दिया है, सोचिए 100 में 100, 1 नंबर उसका गड़बड़ नहीं हुआ, 100 में 100। लेकिन ये था कि मैंने ये कहा था ये आएगा तो एकदम कुछ नहीं, वो कहता था गुरुजी एकदम सत्य बोले हैं, आयत आए बस बात खत्म, ये आयत आए वो रट ले। cos 2 थीटा ना वो तुरंत रटे रहा, cos 2 थीटा के यहाँ तक कि एक सूत्र और मैंने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan। cos 2 थीटा बराबर 4 सूत्र बताए हैं, जाएगी देखा 3 लिख दिया, चौथा वाला रहा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ गए। ऐसे साइन का 2 सूत्र बताए रहे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का tan के पदों में 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन में नीचवा प्लस रहत रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan में नीचवा माइनस हो जाता। याद करा प्रूफो करे रहे tan इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स x के 3 क्षणिक पद में, साइन के पद में, cos के पद में, tan के पद में। साइन के पद में करे रहे sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, cos के पद में करे रहे cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, और tan के पद में करे रहे तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। जाके देखा तीनों प्रूफ करे है, तो ही बिना बार बार कहते हो कि बार बार पढ़ा घरे जाके ना। और ये भाग दौड़ कतो मत मचावा, एक जगह पढ़ा सुरक्षित पढ़ा, जितना पढ़ाई जाए ओके कुछ आंखी मूत की कुछ मत सोचा, बस ही सोचा कि बस पढ़ाई गया बात खत्म, एक पढ़ाई बा। कहाँ से अब देखो फिर cos x प्लस साइन ये। अब देखो जो ये प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने बताया था, आधा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे के बाद ये बिल्कुल आधे प्रश्न के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने पढ़ा के छोड़ा है, अभी देखो तुरंत ये कन्वर्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते रहना। यहाँ से कास कॉमन कर लो, tan इनवर्स क्या कॉमन करोगे cos x, जैसे ही cos कॉमन करोगे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा sin x बटे cos x। बोलो कोई दिक्कत ऊपर वाले में नहीं, यहाँ से भी cos कॉमन कर लो, जब cos x कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1
और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब बोलो कोई दिक्कत अभी? कास से कास क्या हुआ? यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये 1 माइनस साइन बटे कास क्या? tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स। जरा देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया होगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 आपने हल किया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बन गया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। जरा देखो, आप दिमाग लगाओ। इस चीज को मैंने लिखा था tan π/4। देख लो tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अच्छा मैं एक चीज और भी बता दे रहा हूँ, यहाँ जो आप क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं ना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखो जरा, इस तरह से आपको याद होना चाहिए दिमाग में कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से मैंने किया है। देखो एकदम मिलाओ, आप क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखो जरा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मिलाओ, देखो एकदम करेक्ट मैं बोल रहा हूँ एकदम। यहाँ इस जगह प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहीं से मिल गया होगा। मिला? समझ गए? ये तरीका है, तब आप समझ जाओ। उस दिन ये आपको आने लगा, समझ जाओ कि आप ट्रैक पकड़ लिए हो। तुरंत देख के समझ जा रहे हो कि अच्छा इसका मैंने यूज किया है, कहीं यूज किया, किस जगह यूज किया, क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया है। बस बात खत्म, बस अब हो गया। अब ये बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। tan a प्लस b का क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो tan इनवर्स tan a प्लस b माने π/4 माइनस, अब माइनस लगा तो माइनस π/4 माइनस x। ये tan से tan क्या होगा? बचेगा क्या? π/4 माइनस, और यही क्या है प्रश्न का? बोलो, ये था क्वेश्चन नंबर। बताओ क्या दम दिलासा है। यहाँ तक थोड़ा सा करना था, यहाँ से बन गया। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का आधा पार्ट ये है। देखा 8वां के बाद 9 नंबर, एकदम बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। कुछ अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो मैंने बताया है केवल वही आपको करते जाना है। x बटे अंडर रूट में अब आप देखकर बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कहीं मैंने बताया था, इसको सोचो एक है यार, एक सोच लो क्या है एक। ऐसा मैंने कहीं बताया है क्या? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या मानना चाहिए? साइन कॉस। या तो साइन मानना चाहिए, कॉस, या तो क्या मानना चाहिए? कॉस मानना चाहिए। समझ गए? ये देखो मैंने बताया है। अरे यहाँ a दे दिया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो जो बगल में और दे देना एक्स्ट्रा। एक था तो इसके बगल कौन माना था? एक। इसके बगल कौन माना गया था? एक। एक रहे, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ एक की जगह क्या आ गया है? एक, तो x की जगह क्या मान लेंगे? a साइन x, सही है। और y की या तो x की जगह मान लेंगे a cos x। बस समझ गए? या तो a cos x मान लो, या तो a sin x, क्योंकि यहाँ जब एक होता था तो यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक का गुणा साइन में करोगे तो सही नहीं आएगा। अब की बार यहाँ एक की जगह a दे दिया है तो a मान लो साथ में, बस बात खत्म। अब मानना आप समझ गए हैं कब क्या मानना चाहिए, मैंने बता ही दिया है। रख दो माना, क्या मानोगे बताओ? x बराबर a साइन x, तो अब a के बटे में भेज दे, तो साइन x बराबर क्या हो जाए? x बटे x। अरे भैया पहले बटे में के भेजे, तो x बटे a हो जाए। अब फिर x बराबर क्या हो जाए? अरे यार साइन थीटा मानो ना, साइन थीटा, यहाँ साइन दोनों तरह x ही मान ले तो गड़बड़ा जाए ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, साइन इनवर्स x बटे a। बस कोनो दिक्कत? सही बात। अब बस पुट कर दे भाई, खत्म बात। साइन इनवर्स x बराबर a साइन थीटा अपान a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखा अब ये तो ऐसे ही रहे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है? देख लो, अभी कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना? अच्छा a स्क्वायर कॉमन करवा जब रूट से, तो केवल बाहर निकले तो क्या आए? a साइन थीटा
और अंदर से कॉमन कैला ए, तो रूट से जब बाहर निकलवा केवल ए निकल गया है। ए स्क्वायर यहाँ दोनों जगह है। ए स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन, और कॉमन करवा रूट में रहे तो ए स्क्वायर है, जब रूट से बाहर लिख देगा तो ए हो जाए। और यहाँ बचे कितना, एक, और यहाँ का बचे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कक्षा 10 में पढ़ेगा कास स्क्वायर थीटा। ए से ए का हो जाए, कट जाए tan इनवर्स, और यहाँ हो जाए साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कास स्क्वायर थीटा, और जब रूट से बाहर करवाता कास थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा यानी tan इनवर्स बराबर tan थीटा। tan से tan कट जाएगा, थीटा आएगा, थीटा के पदों में नहीं बल्कि x के पदों में है, तो x बराबर बोलो, समझ गए। अच्छा बताओ कितना दम बात सवाल में, कुछ नहीं, समझ गए। चलो, जैसे आप कह रहे हो ये काश यहाँ क्यों लिख दिए, काश एक्स जब आपने कॉमन किया यही आया, ब्रैकेट में क्या आया है 1 माइनस साइन एक्स बटे काश एक्स। अच्छा गुणा करो अंदर इसका, काश एक्स का अंदर गुणा करो, काश एक्स का एक में करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ करोगे तो यहाँ करोगे काश एक्स इंटू साइन एक्स बटे, अच्छा काश एक्स से काश एक्स क्या होगा, बचेगा क्या, काश एक्स माइनस वही आ गया क्या। तो यानी ऐसा चीज जब यहाँ मौजूद ना हो, यहाँ काश है क्या, तब मैंने कैसे कॉमन कर लिया। जैसे देखो यहाँ 3 है और यहाँ मान लो 5 है, अगर मान लो यहाँ आप 3 कॉमन कर लिए तो कर सकते हो, नहीं कॉमन कर सकते क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। अगर मान लो आपने कॉमन करना जरूरी पड़ ही गया तो आपने कॉमन किया 3, अब यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा 5/3। जो जैसे 5 यहाँ था तो यहाँ 3 था, 3 नहीं था। जब आप कॉमन कर लिए हो तो मजबूरी है, तब बटे में लिखना पड़ेगा, गुणा करो वही आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, और प्लस 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पचे 15/3, 3 पचे आ गया क्या, वही 3 प्लस। अब बात क्या है समझ रहे हो, अगर जो चीज कॉमन कर रहे हो बगल वाले जगह पे नहीं है तो उससे भाग देना पड़ेगा आपको, समझ गए। जैसे मैंने यहाँ से 3 कॉमन किया और यहाँ 3 मौजूद नहीं था तो हमको 3 से क्या देना पड़ेगा, भाग। ऐसे ही मैंने यहाँ से काश कॉमन किया, यहाँ काश नहीं था इसलिए काश से हमको क्या देना पड़ा, भाग। बात समझ गए, ये है कहानी। नेक्स्ट, और ये वीडियोज पड़े हैं, आप जो चैनल है ना उस पे मैंने डाल दिया है, आप डालता रहता हूँ आपको। एक तरफ से आप मान लो जैसे कंफ्यूजन है तो इसको एक बार देख भी लिया करो घर पे 2x के स्पीड से। मान लो कहीं कंफ्यूज हो गया 2x चला दो और अपना देख लो। गलती एक हो गई, पहला चैप्टर का वीडियो मैंने नहीं बनाया, बना दिया होता तो ज़्यादा ठीक रहता। और पहला वाला चैप्टर मैंने बहुत बेहतर पढ़ाया है, ये भी तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अगर ठीक से पढ़ोगे तो बहुत मज़ेदार कुछ है। चलो नेक्स्ट देखो, घरे जाए के प्रैक्टिस करा, रोज प्रैक्टिस करा, 10 दहिया करा, अपने आप आए। कौन सा 10वां, मैं भूल गया स्टार लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हर प्रश्न में आपको लगाना है स्टार, हर प्रश्न में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, हर प्रश्न में स्टार लगा लेना है ना, और अच्छे से पढ़ लेना है। देखो दिया है tan इनवर्स, और दम दिलासा कुछ नहीं है यार, 3a² माइनस x³ बटे a³ माइनस 3ax²। tan 3 थीटा का सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, याद है इसीलिए मैं बोलता था। देखो कई सूत्र पढ़ाए रहे, 6 sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा ना, बस, और cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, sin 3 थीटा cos। और याद करें यह बताए रहे जब वहाँ लिखत रहे ना sin 3 थीटा और cos 3 थीटा लिखे रहे, ऐसे कह रहे इधर चला आए और इधर चला आए ना, याद बा, देखा हम लिखत है sin 3 थीटा बराबर sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा
-4 साइन क्यूब थीटा। और यह कह रहे जॉन 2.2 का पहले ही क्वेश्चन ही लगे। और cos 2 थीटा जब cos 3 थीटा जब लिखे रहे तो cos 3 थीटा बताए रहे भैया, ये वाला इधर चला आवत है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। याद बा? ये कह रहे इधर चला है केवल cos लिख दे बस। हाँ अब वही याद बा ना, हम ही चाहते हैं कि तुम्हें पहले से याद रहे। साइन थीटा और cos थीटा हो, अब अगला कौन tan थीटा है। tan 3 थीटा का लिखवा रहे हैं, याद करें 3 tan हाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। गुड 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र कह रहे ना। और साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा इतना ही सूत्रवा लिखायन है। चल अच्छा बतावा, यहाँ दरे 3 tan थीटा बा, यहाँ दरे 1 बा, और जरा यहाँ देखा 1 के दरे का बा 1 का क्यूब बा। यानी अगर 1 रहा था तो कुछ ना डायरेक्ट मान ला, 1 रहे तो डायरेक्ट मान ला, और अगर 1 न रहे तब डायरेक्ट हम ना मान नहीं सकते, साथ में a मानना पड़ेगा। जैसे वही करे पहले माने रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो साइन थीटा मान लेते रहा, और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा तो a साइन थीटा मान रहा। याद बा? ऐसे रहत रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ तनु का मानते रहो x बराबर साइन थीटा। अगर मान ला ऐसे आ जाए तब का मनबर, अब का मनबर, अब मनबर सही नहीं, लेकिन संगवा के मनबर ए साथे के मनबर ए। ऐसे ही ऊँ दरे यहाँ दरे tan मनबर का मानब tan, x की जगह क्या मान लेंगे tan थीटा, लेकिन tan ही भर ना मानब, संगे संगे के मानब ए के। बात फिर से समझा, जैसे भैया अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो हम x के दरे मान लेते रहे साइन थीटा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो a के दरे मान ले x के दरे मान लेते रहे a साइन थीटा ना। अब यहाँ दरे देखा कि अगर यहाँ दरे अगर या a ना रहा होता है 1 रहा होता है, यहाँ दरे कई रहा होता है 1, जैसे यहाँ दरे 1 बा तो हम मान ले tan थीटा का मान ले, लेकिन यहाँ दरे 1 के संगे संगे a बा तो हम a tan थीटा माना, तो x की जगह पे आप क्या मानोगे a tan थीटा। बात समझ रहे हो ना? मान लेंगे, माना x बराबर a tan थीटा। ठीक, अब थीटा बराबर का हो जाए, थीटा बराबर हो जाए tan इनवर्स x बटे a। डायरेक्ट लिख दिए, नहीं समझ में आया क्या? a को बटे में भेजोगे तो x बटे a होए, tan थीटा बराबर x बटे a, तो थीटा बराबर हो जाए tan इनवर्स x बटे a। रख tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ रखो 3a स्क्वायर, x की जगह आपने क्या माना a tan थीटा माइनस x क्यूब यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा। सही बात? नीचे a क्यूब माइनस 3a और x स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्यों दिक्कत? अब फिर लिख लो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3a स्क्वायर और a एक ही 3a क्यूब। सही बात? tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखा a क्यूब यूं बा यूं कॉमन कैला, तो tan इनवर्स यहाँ a क्यूब ऊपर से कर लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाए 3 tan थीटा, 3 tan और माइनस tan क्यूब थीटा। सही बा? और बटे यूं कॉमन कैला a क्यूब, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है? अब ये अब जरा बताओ a क्यूब से a क्यूब का हो गया, अब सूत्र बन गया का tan इनवर्स, ये देखो बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखो सूत्र है क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। केकर सूत्र है tan 3 थीटा। एक तरह हम लिख सके तो tan इनवर्स tan कितना थीटा 3 थीटा, tan से tan का होए 3 थीटा बचेगा और 3 रहेगा ऐसे ही, और थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x बटे ये हुई का
का दम दिलासा कुछ नहीं ना, कोई दम दिलासा नहीं है प्रश्नों में, आप करो बस। ठीक।